पर्सनल लॉ बोर्ड निजामाबाद मौलाना अहमद अब्दुल अजीब कन्वीनियर कामारेड्डी, हाफिज फहीमुद्दीन मुनीरी, मौलाना शेख हैदर कासमी, सैयद अनवर अहमद, हाफिज यूसुफ हलीमी, मौलाना नजरुल हक और दीगर ने आज कामारेड्डी बाद नमाज ज़ोहर मस्जिद नूर में उम्मीद पोर्टल के काम काज का आगाज़ किया। इस मौके पर मुखातिब करते हुए जनाब अहमद अब्दुल अजीब कन्वीनियर ने बताया कि हुकूमत की जानिब से वक्फ की जायदादें बिलखुसूस मसाजिद, ईदगाह, कब्रस्तान, आशुर खाना और दीगर जायदादों की तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत की जानिब से उम्मीद पोर्टल पर रजिस्टर करवाने के लिए 5 दिसंबर तक की मोहलत दी गई है। लिहाजा इससे इस्तेफ़ादा हासिल करते हुए मस्जिद, कब्रस्तान, आशुर खाना, बीज गाँव की तहफ़्फ़ुज़ के लिए कब्र बस्ता होने की उम्मत मुस्लिमीन से पुरजोर अपील की। इन्होंने कहा कि जिन जायदादों को रजिस्टर नहीं किया, आने वाले दिनों में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा होगा। लिहाजा इन्होंने इस मौके को गनीमत जानते हुए फौरी रजिस्टर करवाने की ख्वाहिश की। अहमद अब्दुल अजीब ने कहा कि जिन जायदादों की उम्मीद पोर्टल में रजिस्टर नहीं किया जाता, मसलन ईदगाह, कब्रस्तान, ये बरकरार रहेगी, लेकिन दीगर जायदादों की रजिस्ट्रेशन लाजमी करार दिया। इन्होंने कहा कि अगर हुकूमत की जानिब से जायदादों पर कब्जा करने की कोशिश की गई तो उस वक्त पछताने के बजाय अभी भी मौके को गनीमत समझते हुए काम करें। इन्होंने बताया कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की कमेटी की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में रजिस्ट्रेशन की मियाद की तौसी के लिए दरख्वास्त गुजारी की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इसे कबूल कर लिया है। इन्होंने कहा कि वक्त की जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ हम सब का फरीज़ा है और जो काम मरकज़ी हुकूमत की जानिब से अंजाम दिया जा रहा है ये गैर दस्तूरी है। दस्तूरी बात यह है कि जायदाद वक्फ की अमानत है। इस मौके पर सदर जमियतुल उलमा व कन्वीनियर मुस्लिम पर्सनल लॉ जॉइंट एक्शन कमेटी कामारेड्डी हाफिज फहीमुद्दीन मुनीरी ने अपने खिताब में बताया कि कामारेड्डी ज़िला के वक्फ की जायदादों की तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौलाना अब्दुल अजीब कन्वीनियर ज़िम्मेदारान की मौजूदगी में हमको किस तरह अदराज करवाना है, इस सिलसिले में गुफ्तगू की और बहुत अच्छे तासुरात हासिल हुए। इन्होंने कामारेड्डी की आवाम से ख्वाहिश की है कि इस मौके को गनीमत समझते हुए पीर के रोज़ से मस्जिद नूरुल अदरान अगर कॉलोनी में सुबह 11 बजे से उम्मीद पोर्टल के अंदराज का काम बाज़ाब्ता तौर पर किया जा रहा है। हाफिज फहीमुद्दीन मुनीरी ने कब्रस्तान, ईदगाह, मसाजिद की जायदादों की उम्मीद पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करवाते हुए इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात करें। इन्होंने ज़िला के तमाम मसाजिद के सुदूर से इससे इस्तेफ़ादा हासिल करने की ख्वाहिश की। सैयद अनवर अहमद, नायब सदर मदीना मस्जिद, साबिक नायब सदर रशीद बल्दिया ने कहा कि बिल की इब्तिदाई से मुखालिफत की गई, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की मुखालिफत की गई, लेकिन इसके बावजूद भी बिल कामयाब हुआ। लेकिन अब उम्मत मुसलमान की ये जिम्मेदारी है कि इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए उम्मीद पोर्टल पर अपने जायदादों की अदराज करवाए। मौलाना हैदर कासमी ने इस मौके से इस्तेफ़ादा हासिल करने की ख्वाहिश की। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। ऐसे ही अहम और ख़ास खबरों के लिए बिल सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट भी ज़रूर करें। इंतहाई अहम उन्वान औक़ाफ़ी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में आज कामारेड्डी के ज़िम्मेदार अशख़ास बिलख़ुसूस अलहाज सैयद अनवर अहमद साहब, मोहम्मद जावेद अली साहब, हाफिज़ मोहम्मद यूसुफ हलीमी साहब, मौलाना नजरुल हक कासमी साहब और इसी तरीक़े से अलहाज सैयद अज़मत अली साहब और एजाज चाऊश चंद ज़िम्मेदारान ने उम्मीद पोर्टल के सिलसिले में निज़ामाबाद के मेहमानान ख़ुसूसी मोहतरम जनाब मौलाना अब्दुल अजीम साहब और इसी तरीके से मौलाना शेख हैदर कासमी साहब और वहाँ से तशरीफ़ लाए हुए फ़ेरोज़ साहब की निगरानी में बाद ज़िम्मेदारान की मौजूदगी में उम्मीद पोर्टल पे हमको कैसे इंदराज करवाना है उस सिलसिले में गुफ्तगू हुई और बहुत अच्छा तासुर रहा और जो ख़दशात थे उसको उन्होंने दूर किया। अब हम तमाम अहलियान कामारेड्डी बिलख़ुसूस मसाजिद के ज़िम्मेदारान और मदारिस के ज़िम्मेदारान और इसी तरीके से दीनी मिली तंजीमों से वाबस्ता अफराद से गुजारिश करते हैं, ख्वाहिश करते हैं कि आप मसाजिद, कब्रस्तान, ईदगाह और इसी तरीके से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मोहतरम फहीम साहब के दावे पर हम
कामरेड्डी आए थे कि यहाँ आकर के उम्मीद पोर्टल की जो मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात उठ रहे हैं उसके ताल्लुक़ से गुफ्तगू करने के लिए प्रोग्राम हुआ है ज़ोहर की नमाज से पहले। नमाज के बाद ये कंप्यूटर पे किस तरह अपलोड किया जाए ये बातें बताई जा रही हैं। सबसे पहली बात यह है कि हुकूमत ने जो 5 दिसंबर का वक्त दिया है, इस मौके को गनीमत जान करके हम उम्मीद पोर्टल पर हमारी जितनी जायदादें भी हैं, चाहे वो मसाजिद हों, ईदगाहें हों, कब्रिस्तान हो या आशिक़ाने वगैरह जो भी हैं, इन सब को रजिस्टर करवा देना ये लाजमी और ज़रूरी है। ये हुकूमत ने हमें मोहलत दी है, इस मोहलत का फ़ायदा उठा करके रजिस्टर्ड करवा लेंगे, वरना फिर वक्त के गुजर जाने के बाद हुकूमत अगर हाथ डाले और ये बताए कि हम जो मौका दिए थे इससे आप लोगों ने फ़ायदा नहीं उठाया है, अब हम मजबूर हैं कि जो चीज़ रजिस्टर्ड नहीं की गई है वो ये समझी जाएगी कि वो हुकूमत की है, और जो रजिस्टर्ड की गई है मस्जिद के नाम से, ईदगाह वगैरह के नाम से, वो बाकी रहेगी इस तरह। तो इस मौके से फ़ायदा उठाने का मेरा ये ख्याल है कि अच्छा मौका है, और जो लोग भी मसूलीन हैं, ज़िम्मेदार हैं इन सारी चीज़ों के, चाहे वो कब्रिस्तानें हों, ईदगाहें हों, मसाजिद हों, जो भी मसूलीन हैं उनको सबसे पहले इसका एहसास हो जाए कि अगर ये नहीं कराया वक्त के अंदर में तो मेरे हाथ से निकल जाने वाली चीज़ है, इसलिए मुझे आगे आकर के इसको रजिस्टर करवाना है। ये एहसास पैदा होना चाहिए हर जिम्मेदार के ऊपर, ये लाजमी है, हर जिम्मेदार के ऊपर लाजमी है कि वो इन सारी चीज़ों को रजिस्टर कराए। अल्लाह करे कि लोगों के जहनों के अंदर ये बात बढ़ जाए और वो आकर के अपने इन सारी चीज़ों को रजिस्टर करवाएं। और अल्लाह से ये भी दुआ है कि इस मियाद को बढ़ाने की जो दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई है, सुप्रीम कोर्ट ने उसको सुनने के लिए कबूल कर लिया। फैसला क्या होता आगे की बात है, लेकिन ये कि वो रिजेक्ट नहीं किया, मुस्तरद नहीं किया, कबूल कर लिया सुनने के लिए। इससे एक आस हो गई कि शायद ज़्यादा मुद्दत मिल भी जाए। बहरहाल अल्लाह ताला से दुआ है कि ऐसे कवानीन जो मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने वाले हैं ये दस्तूरी नहीं हैं। दस्तूरी अहकामात जो कुछ भी हैं वो तो हमारे मुहाफ़िज़ की तरह है, ये दस्तूरी नहीं रह करके जो हुकूमत हमारे ऊपर इस वक्त हुक्मरानी कर रही है, गैर दस्तूरी कामों को हमें मजबूर कर रही है कि ये काम करें। बहरहाल हमारी अल्लाह ताला से दुआ है कि दस्तूर हमें जो ज़मानत दे रहा वो ज़मानत हमारे ऊपर बाकी रहे, और गैर दस्तूरी जो चीज़ें भी आएँ अल्लाह इन सबको ज़ाहिर कर दे। आमीन या रब्बल आलमीन।